इश्क के खंजर से मरते हैं अमीनुद्दीन जो इश्क के खंजर से मरते हैं अमीनुद्दीन जो जिंदा रहते हैं हमेशा मिस्ले कुतुबुद्दीन वो जिंदा रहते हैं हमेशा मिस्ले कुतुबुद्दीन वो। क्या खूब दरबार है कुतुबुद्दीन आला तेरा, क्या खूब दरबार है कुतुबुद्दीन आला तेरा, मौला अली से जाके मिलता है सिलसिला तेरा, मौला अली से जाके मिलता है सिलसिला तेरा। मुझको जो कुछ भी मिला मुझको सब तेरी बदौलत है, जो सब तेरी बदौलत, सब तेरी बदौलत है, जो कुछ भी मिला मुझको ख्वाजा महाराजा तो। ये देखिए नाश्ता आ गया है क्योंकि दोपहर का वक्त भी करीब है, स्कूल में से जब नाश्ता करने की बजाय अच्छे से खाना खा लूँ। बहुत टेस्टी है खाना। रहीम। इस वक्त अभी मैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। ये देखिए सामने कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है और इस वक्त अभी वापस से दोबारा सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर जा रहा हूँ। इस वक्त जो है 2 दिन पहले जो गया था, 2-3 दिन पहले, तो मगरिब के वक्त जो है दरबार बंद हो गया था, तो बराबर से हाज़िरी मिली नहीं थी। तो अभी आज जुमा का दिन भी है, तैयार हो गए हैं और नमाज जुमा के लिए भी वहीं पर जा रहे हैं और दोबारा हाज़िरी के लिए, ताकि एक दिली सुकून मुझे मिले। चलिए दरगाह की तरफ चलते हैं। हार्डली यहाँ से 15 से 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। ये देखिए ये ब्रिज चढ़ के मैं नीचे उतरा अभी मैं। सामने ये मेट्रो स्टेशन के दिल्ली के कुतुब मीनार। अभी रोड से होते हुए चलते हैं आगे, ज़रा देखते हैं रास्ता कैसा है। 15 से 20 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। देखिए थोड़ी देर चलकर आगे आने के बाद यहाँ पर एक बोर्ड नज़र आ रहा है। ये देखिए दरगाह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो इस बोर्ड के सहारे अभी यहाँ पे लेफ़्ट लेकर चलते हैं और ऊपर भी आप देख सकते हैं क्या नाम लिखा हुआ है, ऐतिहासिक शहर मेहरौली। तो ये इलाके का जो नाम है मेहरौली है, दिल्ली का बहुत मशहूर इलाका है। देखिए जिस रास्ते से अभी मैं चल रहा हूँ, ये पूरा अतराफ का जो है जंगल जैसा एरिया है, पूरा जंगल जैसा एरिया है। आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो बंदर लोग आगे बैठे हैं यहाँ पे। या अल्लाह हिफाजत। रास्ते से होकर मैं अभी आया ना, वहाँ पर काफ़ी बंदर बैठे हुए थे और बंदरों का मामला ऐसा है ना कि वो बैग छीन लेते हैं और इसकी वजह से बड़ी परेशानी हो जाती है कि ख़ास सामान वगैरह जो होते हैं। तो वही हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये गले में क्या मैं लटका के घूम रहा हूँ। ये दरअसल यहाँ पे कैसा है कि दिल्ली में अभी भी मास्क जो है फ्री नहीं हुआ है। हमारे मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, हमारे और मास्क फ्री सिटी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी भी मास्क कंपलसरी है। इसलिए इस तरह से गले में लगा कर घूमना पड़ता है कि कभी भी कोई पुलिस वाला या कोई भी आ गया तो बड़ी परेशानी हो जाती है। बहरहाल पूछते पूछते लोगों से दरगाह के करीब तक तो मैं पहुंच गया। ये देखिए दरगाह का बोर्ड नज़र आ गया मुझे, यहाँ पे एरो मार्किंग किया हुआ है। ये दरगाह का बोर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है और बिल्कुल गली में ही अंदर दरगाह है और कॉर्नर पे ये पहलवान
ढाबा यहाँ पे बना हुआ है। देखते हैं होटल के अंदर क्या खाने को मिलता है। पहलवान ढाबा काफ़ी नाम सुना था मैंने, इससे पहले भी मैंने खाया भी था। क्या है वही पहले चेक करते हैं। होटल में बैठे हैं अभी खाने के लिए, ऑर्डर दिया है, देखते हैं क्या क्या आता है खाने के लिए। ये देखिए नाश्ता आ गया है, क्योंकि दोपहर का वक्त भी करीब है, इसके लिए मुझे जब नाश्ता करने के बजाय अच्छे से खाना खा लूँ। ये कलेजी का सालन है, तंदूरी रोटी आई है गरम गरम, और ये बिरयानी है यहाँ। बहुत टेस्टी है खाना, आपको भी अगर ट्राई करना चाहिए। पाँच साल पहले जब मैं आया था ना, इधर ही खाया था खाना, अपने दोस्त के साथ में आया था। अभी भी अकेला आया हूँ, तो इधर मैं एक जायके के लिए आया। बहुत अच्छा खाना बना, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया, मन भी भरा पेट भी भरा। चलिए अब फाइनली सब मेंटली तैयार हो चुके, अब बिलाखिर अब दरगाह की तरफ चलते हैं, फारिग होते हैं अंदर जाके ज़रूरत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि दरबार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े पर आ चुके। मैं फ़याज़ मोहम्मद, आपका खादिम, आपका मेज़बान, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल खैर मक़दम करता हूँ। आपके दरबार पर पहुँच चुके, और ये इस वक्त इनका गेट है, और गेट में दाखिल होते ही ये एक मुक़द्दस पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें इसकी तारीख़ भी लिखी हुई है कि सरकार निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह इस पत्थर पर खड़े होकर फातिहा ख़ानी किया करते थे। बड़ा मुक़द्दस पत्थर है ये, आपका मेन गेट। इस गेट से अंदर अभी दाखिल होते हैं और आगे चलते हैं मज़ार शरीफ। ये रास्ता होते हुए असल दरबार की तरफ जाता है। इस रास्ते पर एक और मज़ार शरीफ है जो सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास दर्जी हुआ करते थे। इनकी भी मज़ार शरीफ यहीं पर है। कितना अनोखा रिश्ता है, देखिए आपके दर्जी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। जो आपका लिबास जो है सिया करते थे उस ज़माने में, उनका यहाँ पे नाम भी मौजूद है, लिखा हुआ है बिल्कुल दरवाज़े के बिल्कुल करीब में। ये देखिए आ गए शेख हसन खैयात रहमतुल्लाह अलैह। ये देखिए शेख हसन खैयात रहमतुल्लाह अलैह, आपके खलीफा भी हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पोशाक जो है सिया करते थे। ये आपकी मज़ार शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम। कोई छत नहीं है, खुला आसमान। चलिए दरबार की तरफ चलते हैं। दरअसल उस वक्त जब मैं आया था पार्ट 1 की वीडियो में जो मैंने दिखाया वो रात का वक्त था, मगरिब का वक्त हो चुका था और अंधेरा भी हो गया था। अब दिन के वक्त आया हूँ टाइम एडजस्ट करके। और मेरे ख्याल से ये आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी बीवी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा मोहतरमा, उनकी मज़ार शरीफ है। तो यहाँ पे अंदर मर्दों को जाना मना है, तो अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे लेडीज़ की नमाज की जगह भी है, वॉशरूम भी है। अब यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन ही जा सकती है, लेकिन अभी मसला ऐसा है कि औरतों को मज़ार पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी सिस्टम बना दिए कुछ इस तरीके से, अल्लाह ही खैर करे। यानी देखिए अंदर एक और मज़ार शरीफ है जो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दाई है, जिन्होंने आपको दूध पिलाया। और ख्वाजा गरीब नवाज़ के हुक्म से, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज़ जो आपके पीर और मुर्शिद हैं, इसे खिलाफत लेकर फिर यहाँ पर दिल्ली आए।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिलसिला चिश्तिया के अजीम और जलील कदर मशाइखे उज़्ज़ाम में होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा व जानशीन और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह के शेख कामिल थे। आप 582 हिजरी को तुर्किस्तान के एक कस्बा औश में पैदा हुए। आपका सिलसिला नस्ब 18वीं पुश्त में जाकर इमामुल वलायत सैयदना अली उल मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम से जा मिलता है। आपका असल नाम सैयद बख्तियार जबकि कुतुबुद्दीन और कुतुबुल अख्ताब और काकी उर्फ है। आप बचपन में ही साया पिदरी से महरूम हो गए, मगर आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपकी तालीम और तरबियत पर बड़ी तवज्जो दी और आपने अपने अहद के नामवर और जय्यद उलमा और मशाइख से इक्तसाब फैज किया और कम उम्री में ही जुमला उलूम में माहिर हो गए। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मुलाकात हुई तो उनके दस्ते हक परस्त पर बैत कर ली और 17 बरस की उम्र में ही उनसे खरक़ाए खिलाफत हासिल कर लिया और 20 साल तक अपने शेख कामिल की सोहबत में सफर इबादत में मसरूफ रहे। और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ तशरीफ लाए तो आप भी अपने शेख कामिल के पास आ गए और उनके हुक्म ही से दिल्ली तशरीफ ले गए और अपने शेख के हुक्म की ताबेदारी में सारी जिंदगी दिल्ली में ही गुजारती। आपकी जात वाला सिफात से कई ऐसे लोगों ने फैज हासिल किया जिनका नाम वलायत और तसव्वुफ की दुनिया में इंतहाई शोहरत का हामिल है। आप साहिब करामत और साहिब कशफ बुजुर्ग थे। आपकी वजह से सिलसिला चिश्तिया को बहुत फरोग मिला। आपकी वजह से कई लोगों ने हिदायत पाकर इस्लाम कबूल किया। आपको दीन इस्लाम की तबलीग से बाज रखने के लिए जन, जर, जमीन और बहुत सी दुनियावी चीजों का लालच दिया गया, मगर आपको अल्लाह ताला ने ऐसा साहिब इस्तकामत बनाया कि सब कुछ ठुकरा दिया और अपने मकसद और दीन इस्लाम की तबलीग पर कारबंद रहे। बिलाखिर 14 रबीउल अव्वल 633 हिजरी को आप इस दुनिया फानी से विसाल फरमा गए। आपका मज़ार मुबारक दिल्ली के इलाके मेहरवली में आज भी मुरज्जा खलाइक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दरबार में हाज़िरी नसीब हुई और सलातो सलाम हमने पढ़ा, दुआ भी की। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर भी एक मज़ार है, ख्वाजा अब्दुल अजीज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। की मज़ार शरीफ है। खुदा के आशिकों को मत समझ मुर्दा अमीनुद्दीन, खुदा के आशिकों को मत समझ मुर्दा अमीनुद्दीन, क़यामत तक रहेंगे ज़िंदा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका आस्ताना दिल्ली की सरज़मीन पे मेहरोली में है, मेहरोली शरीफ में, और आप हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पहले खलीफा हैं। सुल्तानुल हिंद बादशाह हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी चिश्ती के आप पहले खलीफा हैं और हुजूर बाबा फरीद गंज शकर पाक पतन के आप पीरो मुर्शिद हैं। नाज़रीन, आपका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है और आपकी विलादत 2 रमज़ान को है, यानी कि आज के दिन आपकी विलादत हुई 2 रमज़ान में। और नाज़रीन, बताया जाता है कि आपका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी कहते हैं नान को, यानी कि रोटी को। आप नदी में इसी तरह हाथ डाल के जो है गरम गरम रोटियां निकालते हैं और उसको कहते हैं काकी, इसलिए आप मशहूर हो गए हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से। और आपकी बेशुमार करामतें हैं और आप बादशाह हिंद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े चहीते, और आप बेहद मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विसाल की कुछ बातें मैं आपको बताऊं। एक मरतबा महफिल समा की महफिल में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवा फरमाते हैं। जब कवाल ने कवाली पढ़ना शुरू की और जब समा का आगाज़ हुआ और जब कवाल ने ये शेर पढ़ा, खुशतगाने खंजरे तस्लीम रा, खुशतगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज गेब जाने दीगरस्त। जब ये अशार कवाल ने पढ़े तो पहला मिसरा पढ़ता तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह निकल जाती, दूसरा मिसरा पढ़ता रूह लौट कर वापस आ जाती, फिर पढ़ता रूह वापस निकल जाती,
और फिर वापस लौट कर आ जाती। इसी तरह से जब महफिल समा ख़त्म हुई और आपका विसाल हो गया, नाज़रीन जब आपका विसाल हुआ, जब आपको दफनाया गया, तो सबकी कब्र जो होती है वो 2 गज की होती है, छोटी सी होती है, मगर आपकी कब्र अनवर जो है बड़ी चौड़ी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कब्र अनवर को यूं ही इसी तरह से जो है ऐसी बढ़ा दिया गया, बल्कि इसका भी वाक़या है कि आपकी कब्र अनवर चौड़ी क्यों है। चैलम का वक्त था, आपकी कब्र अनवर के पास जो है महफिल समा हो रही थी और वही अशार पढ़ा गया, वही कवाली पढ़ी गई जिस अशार में आपका विसाल हुआ था। खुशतगानी खंजर तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगरस्त। जब ये पढ़ा गया नाज़रीन तो कब्र अनवर को वजद आ गया और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अपने दोनों हाथों को कब्र अनवर से बाहर निकाल दिया। अल्लाहु अकबर। यानी कि कब्र अनवर के अंदर भी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन वजद कर रहे थे और कब्र को भी वजद आया और आपके दोनों हाथ जो है वो बाहर आ गए। तो नाज़रीन इसलिए आपकी कब्र अनवर जो है इस इतनी चौड़ी बनाई गई। अक्सर जब मैं पहले दिल्ली महरौली शरीफ में जब मैं गया, मेरी हाज़िरी हुई पहली बार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में, तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि इतनी चौड़ी जो है आपकी कब्र अनवर क्यों बनाई गई। बट जब मैंने बयानात सुने, जब रिसर्च करने के बाद जो पता चला कि आपकी कब्र अनवर इसलिए चौड़ी बनाई गई कि आपकी कब्र अनवर को वजद आ गया था और कब्र अनवर से आपके हाथ दोनों बाहर आ गए थे। अल्लाहु अकबर। बात अर्ज़ की, अब अपने घर की तरफ रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िरी होगी दरबार कुतुबुद्दीन में और इंशाअल्लाह एक अगले वीडियो में मुलाकात होगी, एक नए मकाम पर, एक नई तारीख़ी मकाम पर, एक नए वली के मकाम पर, एक नए दरबार में, नई दरगाह पे। तब तक के लिए आप हमें दुआ में याद रखिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी भी दुआ को कबूल करे। चलिए रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए तू फैज़ का दरिया है, तू रहमत ही रहमत है। जो कुछ भी मिला मुझको, जो कुछ भी मिला